आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में नए वर्ष के स्वागत के साथ आपका अभिनंदन। आपके लिए वैदिक वर्ष, नया वर्ष, सनातन धर्म का वर्ष, हिंदू वर्ष मंगलमय हो। आपने पिछले वीडियो में कुछ बातें सुनी थी जिनमें संक्रांति चक्र, आय व्यय आदि के बारे में हमने बताया था। आइए पुनः आज जो है पंचांगों के आधार पर हम आपको नए संवत्सर के बारे में राजा और मंत्री के फल का संक्षेप में वर्णन बताना चाहते हैं। देखिए, जब नया संवत्सर आरंभ होता है तो उस दिन विशेष ढंग से स्नान करना चाहिए, मंगल स्नान करना चाहिए और स्नान करके फिर देवताओं का विधिवत पूजन करें। पूजन करने से पहले टीका चंदन लगावें। घर में फिर उसके बाद ध्वजारोहण करें, दरवाज़ों को सजाएं, तोरण लगाएं अथवा माला लगाएं। इस प्रकार से घर में लोग प्रसन्नता के साथ नए वर्ष का जो है शुभारंभ करें। इस नए वर्ष में हमारे वैदिक परंपरा में, सनातन परंपरा में नए वर्ष के आरंभ के साथ ही भगवती जगदम्बा की अर्चना आरंभ हो जाती है, क्योंकि वो भगवती जगदम्बा ही सारे ब्रह्मांड को धारण करती हैं। भगवान की वह परा और अपरा चेतना शक्तियाँ हैं। तो सज्जनों, इसलिए हमारे वर्ष में मुख्यतः 2 नवरात्रियों में विशेष करके भगवती जगदम्बा की आराधना की जाती है। पहली है चैत्र की नवरात्रियाँ, जिसे वासंत नवरात्रि कहते हैं, और जो चैत्र शुक्ल पक्ष में होती है, जिसमें 9 दिनों तक भगवती जगदम्बा की अर्चना होती है। और इसकी विशेषता ये है कि नवमी के दिन भगवान राम जी का अवतार हुआ था, भगवान राम जी का प्राकट्य हुआ था दोपहर में। तो रामनवमी भी इसमें विशेष रूप से होती है। 9 दिनों तक व्रत करके, पूजन करके 10वें दिन, दशमी के दिन व्रतों का उद्यापन पारायण होता है। वैसे वो 4 नवरात्रियाँ हैं जिनमें गुप्त नवरात्रियाँ भी कही जाती हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रियों का जन सामान्य को ज़्यादा मतलब नहीं होता। तो मुख्यतः हम चैत्र वासंत नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को ही विशेष मानते हैं। तो नए संवत्सर में, संवत्सर प्रतिपदा में इस प्रकार से घर में ध्वजा लगा करके, मंगल स्नान करके ब्राह्मणों को और स्त्रियों को, सौभाग्यवती स्त्रियों को, कन्याओं को जो है सामर्थ्य के अनुसार अलंकार, वस्त्र आदि से प्रसन्न करना चाहिए। और जो गणक होते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, जो पंचांग की गणना करते हैं अथवा जो पंचांग के फल को सुनाते हैं, उन लोगों को भी प्रसन्न करना चाहिए, उनकी ही पूजा करनी चाहिए और फिर उसके बाद इस फल को सुनना चाहिए। पहले लोग घर घर में जाकर के जो है संवत्सर का फल सुनाते थे और लोग वहाँ पर दक्षिणा देते थे पंडित जी को। हमने बहुत किया है बचपन में। और अब समय में थोड़ा परिवर्तन आ चुका है, तो घर जाने के बजाय आजकल सीधे मीडिया के माध्यम से लोगों के पास तक हर एक आदमी पहुँच सकता है। तो इस प्रकार से संवत्सर का फल सुनने से वर्ष सुखदायी होता है, वर्ष में आनंद होता है। तो हमारे जो विक्रम संवत है, ये 2082 आरंभ होगा 30 तारीख से। इस दिन 17 गते हैं चैत्र के, रविवार के दिन। देखिए, हमारे यहाँ जो है अलग अलग लोगों के शक संवत चलते आए हैं। तो इनमें 6 मुख्यतः कहे जाते हैं। युधिष्ठिर हैं, विक्रमादित्य हैं, शालिवाहन हैं, विजयाभिनंदन हैं, नागार्जुन हैं और बलि हैं। ये 6 के शक संवत चलते हैं। इस समय संवत अब आपके उस दिन से चैत्र प्रतिपदा से 2082 आरंभ होगा। साके 1947 आरंभ होगा। कलयुग के 5126 वर्ष बीत जाएंगे इस दिन, और शेष कलयुग रहेगा 4,26,874 वर्ष।
तो इस प्रकार से ब्रह्मा के जो दिन बीत गए हैं 1,97,29,39,126 ये ब्रह्मा जी के दिन बीत चुके हैं। और सृष्टि से जो वर्ष बीते हैं 1,95,58,50,126 वर्ष जो है सृष्टि के बीत गए हैं। वैवस्वत मनु के जो हैं 12,05,33,110 वर्ष जो हैं बीत चुके हैं मनु महाराज के, वैवस्वत मनु के, और शेष वर्ष रह गए हैं 18,61,96,890 वर्ष। ये मनु महाराज के मान की कुल वर्ष हैं। श्रीमद शंकरादि शंकराचार्य जी का जो जन्म के वर्ष बीत गए हैं 2,494 वर्ष। तो बृहस्पतिमान से नर्मदा के उत्तर भाग में ये उत्तर भारत में सिद्धार्थी नाम का संवत्सर इस वर्ष आरंभ हो जाएगा 30 तारीख से, संवत्सर प्रतिपदा से। तो सिद्धार्थ संवत्सर का फल क्या बता रहे हैं कश्यप ऋषि? सिद्धार्थ संवत्सरे भूयो ज्ञान वैराग्य युक्त प्रजा सकला वसुधा भाति बहु सस्यार्घ वृष्टि भी। सिद्धार्थ संवत्सर में प्रजा में ज्ञान और वैराग्य बढ़ता है और सारी धरती प्रसन्न रहती है और जल वर्षा भी अच्छी होती है। तो अलग अलग मत हैं इसमें। और ये जो है इस वर्ष के जो राजा हैं वह रवि हैं, सूर्य भगवान ही राजा हैं और सूर्य भगवान ही प्रधानमंत्री हैं। तो सूर्य महाराज भगवान के राजा बनने से क्या फल होता है तो उसको बता रहे हैं। सूर्ये नृपे स्वल्प फलाश्च मेघा स्वल्पम पयोगो जने सुपीड़ा स्वल्पम सुधान्यम फलमल्प वृक्षाश्चौराग्निबाधा निधनम नृपाणाम। सूर्य के न राजा हो जाने से वर्षा होती है, कम होती है, और फल और दूध भी कम पैदा होता है। मनुष्यों में पीड़ा होती है और धन धान्य की कमी होती है, धान्य फसल कम होती है। चोर और अग्नि के कारण बहुत सा समाज में बर्बादी होती है और राजाओं का भी जो है कष्टकारक समय आता है। इसमें तो लिखा राजाओं का नाश होता है, ऐसे लिखा है। तो अब तो राजा रहे नहीं खाए तो ये जो है राजाओं के लिए भी कष्टकारक समय है। अब प्रधानमंत्री भी सूर्य महाराज हैं तो उनका फल क्या है? सूर्य नृपे स्वल्प नृप भयम गदतोपि तस्करा प्रचुर धान्य धनादिमयी तले हृष्यम हि समर्गतम तदा रविरमात्य पदम हि समागतः। सूर्य भगवान के मंत्री हो जाने से रोग, चोर आदि बढ़ जाते हैं, राजाओं को भय होता है। पृथ्वी में धन धान्य की कमी हो जाती है और जो है महंगाई बढ़ जाती है। लोग रसों का संग्रह करने लग जाते हैं और शस्य के मालिक हैं, फसल के मालिक हैं बुध। उनके हिसाब से जो है जब बुध शस्य के मालिक होते हैं तो सुख समृद्धि होती है, किसी के प्रकार के उपद्रव नहीं होते। ब्राह्मण जो हैं वेद पाठ में लगे रहते हैं, यज्ञ आदि करते हैं। और धान्य के मालिक हैं धान्य के जो स्वामी हैं वह हैं चंद्रमा। उनके होने से अच्छी उत्पत्ति होती है। गेहूँ, सरसों और गो दूध भी अधिक होता है। और बादलों के स्वामी हैं सूर्य, तो जौ, चना और गन्ना, चावल आदि अच्छे पैदा होते हैं। पृथ्वी में जो है सुख बढ़ा रहता है। रस वाली पदार्थों के स्वामी हैं शुक्र। जब शुक्र रस के पदार्थ के स्वामी होते हैं तो लोग यज्ञ आदि कार्य करते हैं, उत्सव होते रहते हैं, लोगों में उत्सुकता बढ़ती रहती है, उनके मन में संतुष्टि होती है, पृथ्वी में सुख सुविधा बढ़ जाती है, लोग आनंद में रहते हैं, राजा लोग निष्पाप हो जाते हैं। निरस के स्वामी हैं, जिन चीज़ों में रस नहीं होता उसके स्वामी हैं बुध। बुध के निरशेष होने से कपड़े जो है
और शंख, चंदन इत्यादि चीज़ें जो निरस्य होती हैं वो थोड़ी सस्ती मिलती हैं। फलों के अधिपति शनि हैं। फलों के अधिपति शनि के होने से फल और फूलों में हानि होती है और बर्फ़ गिरती है, चोर आदि का भय होता है, मनुष्य में रोग भी होता है। तो धन के मालिक मंगल हैं। मंगल के धन के मालिक होने से कभी तेजी कभी मंदी होती है। गेहूं की खेती में जो है बर्बादी होती है, घाटा होता है। मार्गशीर्ष के मास में, मार्गशीर्ष के महीने में अगर आप कोई चीज़ संग्रहित करते हैं, अनाज आदि भी, उसको बाद में बेचने में लाभ होता है। दुर्ग के स्वामी शनि हैं। जब शनि दुर्ग के स्वामी होते हैं तो उपद्रव होते, लोगों में जो है मानसिक असंतोष रहता है, आपसी बैर बढ़ जाता है और कृषि में टिड्डी आदि का प्रकोप और चूहे बढ़ जाते हैं, ये जो दुर्ग के मालिक शनि के होने से। तो ये तो संक्षेप में हमने आपके मंत्रियों के बारे में बताया। जैसे हमारे देशों में, राष्ट्रों में अलग अलग मंत्रिमंडल होते हैं, अलग अलग पद होते हैं, गांव के क्षेत्र से, गांव के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से, और फिर राज्य में, और फिर उसके बाद केंद्र में अलग अलग प्रकार के मंत्री होते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मा की सृष्टि में भी अलग अलग ग्रह जो हैं इस संसार की, इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं। तो ये जो संवत्सर है मेष, सिंह और धन राशि वालों के लिए अपैठ है। मेष, सिंह और धन राशि वालों के लिए। तो आइए संवत्सर में अलग अलग राशि वालों के लिए संक्षेप में कैसा फल रहेगा ये भी बता देते हैं। मेष राशि वालों के लिए वर्ष सामान्य फलदायक रहेगा। द्वादश शनि के होने की वजह से, शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव वजह से मानसिक विकार होंगे, क्लेश होंगे। स्वास्थ्य के मामले में सजग रहना चाहिए मेष राशि वालों को। और अगर ये जो है धन धान्य में, संपत्ति में अगर पैसे खर्च करते हैं, निवेश करते हैं, तो उसका फल उनको अच्छा मिल सकता है। और वृष राशि वालों के लिए वर्ष शुभदायक होगा। भौतिक साधन जो हैं वो बढ़ेंगे और आमदनी के रास्ते भी खुलेंगे, और इस प्रकार से उनके लिए वर्ष लगभग ठीक है। संक्षेप में मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष मिश्रित रहेगा। गुरु, शनि और राहु के प्रभाव से जो है ना वर्ष में अशांति रहेगी। वर्ष भर जो है मानसिक तनाव भी थोड़ा रहेगा। सुख साधनों में जो है ज़्यादा खरीदेंगे, जोड़ेंगे सुख सुविधाओं की चीज़ों को, और इस प्रकार से इनके लिए मिश्रित होगा। कर्क राशि वालों के लिए वर्ष सामान्य फलकारक रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कर्क राशि वालों को सजग रहना चाहिए। और सिंह राशि वालों के लिए वर्ष में शनि के ढैया के प्रभाव से थोड़ी सी असुविधा रहेगी, लेकिन धन संपत्ति, भूमि, जमीन, खनिज आदि चीज़ों के व्यापार से इनको लाभ होगा। और कन्या राशि वालों के लिए वर्ष आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा और लाभ भी होगा वर्ष में, और परीक्षाओं में सफलता भी होगी अगर विद्यार्थी हैं। तुला राशि वालों के लिए वर्ष अच्छा है, फलदायक, शुभ फल देगा। जो धन इधर उधर रुका हुआ है वह आने लगेगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। और वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष मिश्रित रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष मिश्रित रहेगा और संतान की थोड़ी चिंता बनी रहेगी। बिना मतलब के भी मानसिक तनाव रहेगा। अच्छे कार्यों में रुचि होगी। धार्मिक कार्यों में जाने का अवसर मिलेगा। कार्यों में सफलता के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और धनु राशि वालों के लिए वर्ष मान सम्मान के दृष्टिकोण से ठीक होगा। इसमें उन्नति भी होगी और जो है हर काम थोड़ा सा रुकावट के साथ होगा। और मकर राशि वालों के लिए धन दौलत के बहुत से रास्ते खुलेंगे और कभी कभी मकर राशि वालों के लिए धनहानि की संभावना भी रहेगी, इसलिए सतर्क रहें। कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष अभी थोड़ा सा शनि के प्रभाव में है। यद्यपि शनि जो है, शनि के लिए कुंभ राशि अपनी अनुकूल राशि है। इनके वजह से आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। बात के रोग अधिक होंगे, जोड़ों की परेशानियां होंगी। व्यर्थ के विवाद से कुंभ राशि वालों को बचना चाहिए।
अन्यथा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर शत्रुता बढ़ सकती है। भगवान शिव जी की आराधना करने से लाभ होगा। मीन राशि वालों का पूरा वर्ष शनि के प्रभाव में रहेगा और इनको मीन राशि वालों को जमीन, घर, वाहन आदि के खरीद बिक्री से लाभ हो सकता है, लेकिन सावधानी से ये काम करना चाहिए। पैसे के आने में रुकावटें रहेंगी। फिर भी आप जो है अपने ठाट बाट में अपने सुख सुविधाओं के लिए पैसा खर्च करेंगे और इस प्रकार से शंकर भगवान की आराधना करने से, हनुमान जी की आराधना करने से आपको लाभ होगा। ये संक्षेप में आपने वर्ष के बारे में श्रवण किया। भगवान की कृपा से आप पूरे वर्ष में सुखी रहें, आनंदित रहें। इसी मंगल कामना के साथ हर हर महादेव।